हेलो फ्रेंड, वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन D3 के बारे में, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है। इसे 60 के इंटरनेशनल यूनिट का भी बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं कुछ ब्रांड नेम के। तो स्पेशली ब्रांड नेम की बात करें तो अपराइज D3 60 के, इसके अलावा डी राइस 60 के इंटरनेशनल यूनिट के नाम से यह मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केट में अन्य कई नाम से भी यह मेडिसिन उपलब्ध है। तो आज हम इसी मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बात कर लेते हैं विटामिन D3 के, जो 60 के इंटरनेशनल यूनिट के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 60 के इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वह कितने के बराबर है? तो mg में बात करें, मिलीग्राम में बात करें तो 1.5 मिलीग्राम जो होता है 60 के इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है। इसके अलावा mcg में बात करें तो इसको 1500 mcg या माइक्रोग्राम बोला जाता है। बात करते हैं एडल्ट में कितना डोज होना चाहिए। तो एडल्ट में जो विटामिन D3 का डोज होता है वह 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से होता है। जो विटामिन D3 जो 60 के इंटरनेशनल यूनिट का होता है वह एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। इसके अलावा जो विटामिन D3 होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो फ्रेंड, जब भी इस टेबलेट या इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है तो फैट कंटेंट ज़्यादा लिया जाता है, ताकि ये जो विटामिन होता है वो जल्दी से शरीर में अपना प्रोसेस हो सके और अपना प्रोसेस दिखा सके, क्योंकि यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। जब फैट इनटेक होगा बॉडी में तभी इसका सॉल्युबिलिटी अच्छे से होगा और बॉडी में हर हिस्से में इसका वर्क और फंक्शन बढ़ेगा। बात करते हैं विटामिन D3 की कमी से शरीर में क्या क्या परेशानी हो सकता है। तो इसके कमी से पीठ में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इम्यून सिस्टम भी ह्यूमन बॉडी का कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों में सर्दी खांसी अक्सर बना रहता है। और बच्चों की बात करें, बच्चों में इसका क्या सिम्टम दिखता है। तो बच्चों को एक बीमारी हो जाता है, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हड्डियां एकदम लचीली हो जाती है और बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हड्डियां एकदम भुरभुरी हो जाती है या फिर एक अंदर से एकदम खोखली हो जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत धक्का लग गया या अगर किसी कारणवश गिर गया तो जल्दी ही हड्डियों का फ्रैक्चर होने का संभावना बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन D3 की कमी की पूर्ति किस प्रकार किया जा सकता है। तो विटामिन D3 की पूर्ति मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला हो गया कि अच्छे से खान पान होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है विटामिन D की कमी को पूर्ति किया जा सकता है। इसके अलावा सन एक्सपोजर लिया जा सकता है, सन एक्सपोजर से भी विटामिन D की कमी को पूर्ति किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिन सप्लीमेंट है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो खाने की बात करें तो इसमें खाने में मुख्यतः अंडा, दूध, ब्रोकली और मशरूम लिया जा सकता है। इन सब में जो विटामिन D और विटामिन D3 होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इन सभी को खाने से काफ़ी मात्रा में आपको विटामिन D और विटामिन D3 की पूर्ति किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सन एक्सपोजर किस प्रकार लिया जाता है। तो सुबह 8 से 9 बजे तक स्नान करके और शरीर में बढ़िया से सरसों का तेल वगैरह लगा के धूप लेना चाहिए। 15 मिनट से आधा घंटा लेने से काफ़ी मात्रा में आपको विटामिन D सूर्य की रोशनी से मिल जाएगा। लेकिन इसका एक तथ्य ये भी है कि जिन व्यक्तियों का अगर स्किन सही है, लीवर, किडनी सही से काम कर रहे हैं, तभी व्यक्ति में जो होता है विटामिन D का प्रोसेस अच्छे से हो पाता है। और जिन व्यक्तियों में विटामिन D का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो जाता तो प्रॉपर चेकिंग वगैरह होता है। फिर अगर डिफिशियंसी ज़्यादा ही मात्रा में पाया जाता है विटामिन D3 का, तब इसको सप्लीमेंट के रूप में इस प्रकार का टेबलेट जो होता है, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, इसको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस टेबलेट को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लिया जाता है
अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेना कैसे होता है। तो फ्रेंड इस टेबलेट को वीकली लेना होता है, सप्ताह में एक ही दिन होता है फ्रेंड कि जिस दिन आप लिए हो अगले सप्ताह में भी उसी दिन लेना होता है, और यह 1 से 1.5 महीना तक ही लगातार लिया जा सकता है और अपने डॉक्टर के परामर्श से ही इस टेबलेट का प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट के पैकेजिंग के बारे में। तो यह 4 से 8 टेबलेट का पैकेजिंग होता है और इसका जो एमआरपी होता है, जो 8 टेबलेट का प्राइस D3 का वो 275 रुपये है फ्रेंड, और इसको केवल 1 महीना से 1.5 महीना ही लिया जाता है। और जब भी इस टेबलेट का प्रयोग आप कर रहे हो तो अच्छे से खान पान भी ज़रूरी होता है। अच्छे से खान पान रखेंगे तभी आपके जो भी कमी है शरीर में उसकी पूर्ति होगा। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का प्रयोग और किस प्रकार की समस्या में किया जाता है। तो फ्रेंड जब हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं या जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगता है, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, तब इसको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं तो इस टेबलेट को लिया जा सकता है। यह टेबलेट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कराने के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लिया जा सकता है। इस टेबलेट का प्रयोग जब हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है तो बहुत से जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं इस टेबलेट का प्रयोग करवाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और इस प्रकार के हड्डियों संबंधित जो बीमारी हो जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में इस प्रकार के टेबलेट का प्रयोग करवाया जाता है। मसल्स वीकनेस की समस्या में भी इस टेबलेट का प्रयोग करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट के कुछ सावधानी के बारे में। तो फ्रेंड यह एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर्म में होता है, तो इसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। और फ्रेंड इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए और इस टेबलेट का रख रखाव अच्छे से सूखे स्थान में ही रखना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को विटामिन डी के कंटेंट से अगर किसी प्रकार का एलर्जी है तो इस टेबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट डिस्कम्फर्ट लग सकता है, इसके अलावा सिर में दर्द हो सकता है, मतली वगैरह लग सकता है। अगर इसके कंटेंट से किसी प्रकार का एलर्जी हो रहा है तो स्किन में रैशेस वगैरह हो सकता है और कुछ व्यक्तियों में कॉन्स्टिपेशन का भी शिकायत हो सकता है। तो फ्रेंड ये था विटामिन D3 जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, जिसे 60 के इंटरनेशनल यूनिट भी बोला जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।